हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 21वां दिन और आज के दिन मैं आपको कट शब्द से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस सिखाऊंगा। कट का मतलब पता है ना, काटना, वही CUT कट, लेकिन उससे कमाल कमाल के बेहतरीन फ्रेजेस बनते हैं प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स लगाकर, वही आज मैं आपको सिखाऊंगा। अब कट से बनने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने के लिए उनकी हिंदी मीनिंग के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कमाल की बुक पर नजर डाल लेते हैं जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश। इस किताब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। इस बुक के अंदर न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के छोटे से छोटे टॉपिक जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को समझाया गया है, बल्कि बड़े से बड़े टॉपिक जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कॉन्ट्रैक्शंस, फिगर ऑफ स्पीचेस, इर्रेगुलर वर्ब्स, क्लोज पैसेज जैसे टॉपिक को भी डीपली समझाया गया है ताकि आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कर सकें। इस बुक के जरिए आप किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, फिर चाहे वो SSC हो, UPSC, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, MBA, मतलब किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे परफेक्ट बुक है ये। इस बुक की लैंग्वेज एकदम आसान है क्योंकि ये किताब द्विभाषीय है, यानी कि बिलिंगुअल है। इसमें हर एक टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है, फिर चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दोनों ही तरह के विद्यार्थी इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये बुक देती है आपको 100% गारंटी इस बात की कि किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए ये बुक इकलौती अकेली ही काफी है, यानी इसके अलावा आपको किसी और किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी के जरिए आप किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इस किताब के अंदर इंग्लिश के हर एक टॉपिक को न सिर्फ डीपली समझाया गया है बल्कि हजारों एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ, जिनके जरिए आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले सालों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं। इसमें आपको उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इनके जरिए आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाली इंग्लिश में होना है पास, तो एक ही नाम याद रखना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और जाकर परचेज कर लीजिए क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कट शब्द से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन उससे पहले कट की तीनों फॉर्म्स जान लेते हैं। कट की तीनों फॉर्म्स क्या होंगी? कट, कटेड, कटेड, यही होंगी। लगाने जरा। अरे भैया, ये तो खतरनाक है। कट की तीनों फॉर्म्स ईडी पीडी कुछ नहीं बल्कि एक जैसी होती है। कट 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 है हमारे पैर दब गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। कट 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 तीनों फॉर्म्स एक ही होती है। तो चलो अब टेंशन ही खत्म, कोई भी टेंस आए कट ही लिखना है। आओ अब एक एक करके 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सीखते हैं। पहला वाला है कट बैक। कट बैक, कट बैक का हिंदी में मतलब होता है कम करना, कम करना। जैसे मुझे कहना, 2 एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मुझे कहना तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए, यार बहुत खर्चे हो रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड कट बैक योर एक्सपेंसेस। यू शुड कट बैक योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माने खर्चे होता है, तो मतलब क्या हुआ? कट बैक करना चाहिए। या फिर जैसा मैं कहूं, मैं कंपनी में हूं, बहुत अमीर हूं जैसे, और मैं कहूं हमें एम्प्लॉयज कम करने की जरूरत है, बहुत एम्प्लॉयज हो रहे, भरे पड़े, निकल नहीं पा रहे, हमें एम्प्लॉयज यानी कि जो काम कारीगर हैं उन्हें कम करने की जरूरत है, तो इंग्लिश होगी we need to cut back the employees. We need, हमें जरूरत है to cut back the employees. तो याद रखना, cut back कम करना। अब तुम भी अपनी चर्बी कम कर लो। देखो मेरे 6 पैक एब्स आ रहे धीरे धीरे भारी, ये देखो फैमिली पैक दिखा दिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कट डाउन। कट डाउन, कट डाउन का हिंदी में मतलब होता है काट लेना, काट लेना। अब क्या काट लेना? कुछ भी काट लेना, पैसे हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी वब्जी हो, सब कुछ काट लेना, काट लेना, कट डाउन। अब जैसे मुझे कहना मैं 10 रुपए काट लूंगा, हाँ हमारे उधार चाहिए तो तुम्हारे पे 100 का नोट दे दो, 10 रुपए काट लूंगा, मैं 10 रुपए काट लूंगा, तो इंग्लिश होगी I'll cut down 10 rupees. I'll cut down 10 rupees. या फिर जैसे मुझे कहना है, तो सेंटेंस दिमाग में नहीं आते, हाँ, जैसे वह प्याज काट रही है, आई मीन काट रहा है, वह प्याज काट रहा है, तो इंग्लिश होगी he is cutting down the onion. He is cutting down the onions, जो भी है, चलो ठीक है ना। तो याद रखना, कट डाउन यानी काटना। अब तुम कागज काटो, पेपर काटो, या कुछ भी तार फार काटो, ध्यान से काटना, कभी बिजली लग जाए, आई मीन बिजली के झटके लग जाए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कट ऑफ। कट ऑफ
कट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है रोक लगाना। रोक लगाना, किसी भी चीज पे रोक लगाना। जैसे मैं तुम्हारी सैलरी पर रोक लगा दूंगा, समझ गए, रोज आया करो, रोक, मैं तुम्हारी सैलरी पर रोक लगा दूंगा, तो इंग्लिश होगी आई कट ऑफ योर सैलरी। आई कट ऑफ, मैं रोक लगा दूंगा योर सैलरी, तुम्हारी सैलरी पर। या फिर जैसे मुझे कहना सरकार ने पानी पर रोक नहीं लगाई है, पानी आराम से आ रहा है, डेली आ रहा है, सरकार ने पानी पर रोक नहीं लगाई है, तो इंग्लिश होगी द गवर्नमेंट हैज नॉट कट ऑफ द वाटर। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैज नॉट नहीं लगाई है, आ ही ई है, ए है, कट ऑफ, कट की थर्ड फॉर्म लगेगी यहां, लेकिन क्या करे, ये तीनों एक जैसे, इसलिए क्या नीचे देखूं कट ऑफ ही लिखा है। दी और पानी पर, इस तरीके से आप किसी चीज पर रोक लगाना हो, कट ऑफ का यूज कर सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कट आउट। कट आउट, कट आउट का हिंदी में मतलब होता है हटाना। हटाना, जैसे मुझे कहना है उसका नाम लिस्ट से हटाओ, या लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम हटा दो यहां से, चलो निकालो उसके नाम को, फेंको फाड़ के, उसका नाम लिस्ट में से हटा दो, तो इंग्लिश होगी कट आउट हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट। कट आउट हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट। या फिर जैसे मुझे कहना मैं पेड़ नहीं हटाऊंगा, भाई साहब पेड़ हमारे लिए बहुत खास है, और वैसे भी पेड़ों को हटाना या काटना नहीं चाहिए, मैं यह पेड़ नहीं हटाऊंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट कट आउट दिस ट्री। आई विल नॉट कट आउट, मैं नहीं हटाऊंगा दिस ट्री, इस पेड़ को। तो जब भी किस चीज को हटाने की बात हो तो कट आउट। अब मैं कट लेता हूं यहां से, तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है कट आउट। कट आउट, अब इसे देखो, अभी अभी हमने कट आउट सीखा था, ये दूसरा कट आउट आ गया। अब इस कट आउट में और वो पहले वाले में क्या फर्क है, उसमें अलग अलग था, ये चिपका हुआ सा है, इसका मतलब कुछ और होता है। और इस कट आउट का हिंदी मतलब होता है गत्ते का ढांचा या तस्वीर, मतलब गत्ते की कटी हुई तस्वीर। वो देखी होगी ना आपने मॉल वॉल में, हीरो हीरोइन मॉडल फॉडल की कटी हुई तस्वीर खड़ी रहती है, गत्ते जैसे खड़े होकर ऐसे फोटो वोटो से खिंचाते हैं, या ऐसी लगी रहती है एड फाइड के लिए, उसे कट आउट कहते हैं। जैसे मेरी यार एक गत्ते की तस्वीर बना दो यार, मेरी बड़ी सी फोटो की जैसे काट के उसके वो बना दो कट आउट। सो इंग्लिश होगी सिंपल सी, मेक माई वन कट आउट। मेक माई वन कट आउट, मेरा एक कट आउट बना दो। या फिर जैसे मैं ऋतिक के कट आउट के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, मैं ऋतिक के फोटो कट आउट के साथ एक सेल्फी लूंगा। सेल्फी लूंगा ही ज्यादा अच्छा है, फोटो खिंचाने की इंग्लिश नहीं पता थी, चेंज कर दिया। सो मैं ऋतिक का कट आउट खड़ा मॉल में, भाई साहब उसकी से काट के खड़ा कर रखा है गत्ते का, और बिल्कुल असली जैसा लग रहा है, मैं उसके साथ एक सेल्फी लूंगा। सो आई विल टेक अ सेल्फी विद ऋतिक्स कट आउट, यानी मैं ऋतिक के कट आउट के साथ एक सेल्फी लूंगा। तो याद रखना भयंकर है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कट थ्रू। थ्रू नहीं, थ्रू, कट थ्रू। कट थ्रू का हिंदी में मतलब होता है हल निकालना। हल क्यों लेके चल रहा हूं मैं, खेत में जा रहा हूं क्या, मतलब हल निकालना, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज को सॉल्व करना, कट थ्रू कहलाता है। जैसे मैं इस समस्या का हल निकालूंगा, टेंशन मतलब मैं आ गया हूं, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल कट थ्रू दिस प्रॉब्लम। आई विल कट थ्रू दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा, हल निकालूंगा। या फिर जैसे मुझे कहना है अरे यार वो मैथ के सवाल का हल ही नहीं निकाल सका, कितना तो पागल है, वैसे 12th में पढ़ रहे, 5वीं का सवाल आया, वह मैथ के या गणित के, जो मैथ का सवाल था, गणित का जो सवाल था, उसका हल नहीं निकाल सका, तो इंग्लिश होगी ही कुड नॉट कट थ्रू द सम। सम माने मैथ का सवाल होता है पूरा, इसमें मैथ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी। ही कुड नॉट, वह नहीं पाया या नहीं सका, कट थ्रू यानी सॉल्व, कट थ्रू का मतलब सॉल्व ही हो गया, हल निकालना, द सम यानी कि मैथ के सवाल का। तो याद रखना कट थ्रू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कट अप। कट अप, कटप्पा सा लग रहा है मैं कटप्पा से खतरनाक हंस रहा हूं। कटअप, कटअप का हिंदी में मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब जैसे मुझे कहना है वह प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है, भाई साहब मेहनत से लगा हुआ है, वह प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज कटिंग अप द ऑनियन। ही इज, वह रहा है, अब रहा है इज एम आर वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगेगी, कटिंग अप द ऑनियन, ऑनियन को। या फिर जैसे मुझे कहना उसने कपड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, सिल्ले के लिए दे के आया था, उससे दुश्मनी निकाल ली, उसने कपड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म, इसे देख के क्या उखाड़ लूंगा मैं, सेकंड फॉर्म एक जैसी तो है, खामा खाई देखता हूं, इसे लात मार के भगा दो, सो कटी रहेगी। सो उसने कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो इंग्लिश होगी ही कट अप दी क्लॉथ्स। ही कट अप, उसने काट दिए, दी क्लॉथ्स छोटे छोटे टुकड़ों में कपड़े। सो छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, कट अप। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कट इन लाइन। कट इन लाइन, कट इन लाइन का हिंदी में मतलब होता है लाइन में
घुसना यानी बीच में घुसाना, पता है ना आधार कार्ड में तुम लाइन में लगे थे, बीच बीच में घुसते थे, गालियां खा खा के आधार कार्ड बनाया मेरा। तो लाइन में बीच में घुसाना वो कठिन लाइन कहलाता है। चलो दो जल्दी से बना लेते हैं तो इजी है। तुम लाइन में क्यों घुस रहे हो, जैसे मुझे कहना तुम लाइन में क्यों घुस रहे हो, कहां से घुसा है तुम, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू कटिंग इन लाइन, व्हाई आर यू कटिंग इन लाइन। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम्हें लाइन में नहीं घुसना चाहिए, तुम्हें सीधे खड़े रहना चाहिए पीछे 2 किलोमीटर दूर। तुम्हें लाइन में नहीं घुसना चाहिए, यू शुड नॉट कट इन लाइन, यू शुड नॉट कट इन लाइन। तो लाइन में घुसना, बीच में घुसना, पंक्ति में पंक्ति लिखना चाहिए था, लाइन ही लिख दिया। तुम भी हिंदी वीक है तुम्हारी, मेरी इंग्लिश तुम्हारी हिंदी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कट द क्लास, कट द क्लास। कट द क्लास का हिंदी में मतलब होता है क्लास छोड़ना, यानी कक्षा छोड़ना। आप कहेंगे बंक, हाँ वही बंक करना, यानी क्लास के बहाने कहीं और निकल जाना, लपेट लेना। उसे कट द क्लास कहते हैं। जैसे मैंने कहा क्लास मत छोड़ना, बिल्कुल क्लास मत छोड़ो, बंक मत करना, बिल्कुल समझ गए। ओए तुम ही से बात कर रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, मेरा थोबड़ा देख के हंस लो थोड़ा। क्लास में छोड़ना, डोंट कट द क्लास, बस इतना सा बोल दो, डोंट कट द क्लास। या फिर मुझे कहना हो 2 महीने से क्लास छोड़ रहा भाई साहब, अपने पापा को बता के कहता मैं स्कूल जा रहा हूं, कहीं और निकल जाता है। वह 2 महीने से क्लास छोड़ रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज कटिंग द, इज नहीं आएगा सॉरी, ये टाइम वाला है ना। ही हैज बीन कटिंग द क्लास फॉर 2 मंथ्स, ही हैज बीन कटिंग द क्लास, वह क्लास छोड़ रहा है फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। इस तरह से क्लास छोड़ने को, बंक करने को कट द क्लास कहते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कट इनटू, कट इनटू। टू की स्पेलिंग देख लेना, टीओ नहीं है, TWO है, 2 वाला, कट इनटू। इसका हिंदी में मतलब होता है 2 टुकड़ों में काटना। आप कैसे भी काटो, छुरी कैंची पिलास विलास जिससे भी 2 टुकड़ों में काटना कट इनटू कहलाता है। जैसे मुझे कहना क्या तुम पेपर को 2 टुकड़ों में काट सकते हो, जरा मुझे वहां चिपकाना है, जल्दी से कैंची लो, इसको 2 टुकड़ों में काट दो। क्या तुम पेपर को 2 टुकड़ों में काट सकते हो, कागज को, पेपर को, तो इंग्लिश होगी कैन यू कट द पेपर इन 2। कैन यू, क्या तुम सकते हो, कट द पेपर, पेपर को काटना इन 2, 2 टुकड़ों में। या फिर जैसे मुझे कहना है वह सेब 2 टुकड़ों में काट रही है भाई साहब, एक खुद भरेगी एक मुझे भराएगी, ठूसे तो खुद बैठी है फिर ठूसेगी। हाँ वह सेब को 2 टुकड़ों में काट रही है, तो इंग्लिश होगी शी इज कटिंग द एप्पल इन 2। शी इज, वह रही है, कटिंग द एप्पल, काट रही है, इन 2, 2 टुकड़ों में। किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में काटना कट इन 2। ओए होए होए, बस 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 भाई साहब आज के लिए काफी है। रुको रुको, अरे भैया अभी रुक जाओ, उठ के मत जाओ, लगाओ जल्दी लगाओ, भाग लेंगे। ये रहे भैया आपके कुछ, ये आपका यू वर्क है, आई मीन कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पर दिए जिनका इस्तेमाल आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, इनकी इंग्लिश बनानी है। जो मैंने आज आपको कट वाले फ्रेजेस सिखाए उनका यूज करते हुए फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना, तो आप सीख ही गए होंगे, मैं उसे चेक कर दूंगा। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो आपको कल वाली वीडियो में मिलेगा, लेकिन बीते हुए कल की वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर शीट देख लो, लगाना सीट इंग्लिश वीक है, ये रही उसके आंसर शीट। वैसे आपने सही बनाए थे, चेक करने की क्या जरूरत है, भाग यहां से जल। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको कट से रिलेटेड कुछ कमाल कमाल के फ्रेज सिखाए, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ, मोहल्ले के साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।